Good evening, friends. I am Sanat Shah from कैवल्य वेल्थ क्रिएटर्स। सभी को पता है कैवल्य वेल्थ क्रिएटर्स, लेकिन कितने लोग मुझे जानते हैं सनत सर को? हार्डली बहुत कम लोग। तो आज मैं एक छोटा अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कैसे मैंने ये सिस्टम डेवलप किया। मेरा टोटल स्कूल टाइम राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पूरा स्कूलिंग कंटिन्यूस फेलियर। हर स्टैंडर्ड में कम से कम फाइनल एग्जाम में 2 सब्जेक्ट फेल और रिपोर्ट कार्ड में आता था पास्ड एंड प्रमोटेड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में प्रमोशन नहीं होता है, 10th स्टैंडर्ड में फेलियर होता है। और वही हुआ। आउट ऑफ 150 मार्क्स प्रीलिम्स में सिर्फ 2 मार्क्स स्कोर किया मैंने मैथमेटिक्स में। फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा किया, 36 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन पासिंग था 52, सो बोर्ड एग्जाम भी फेल। सो टोटल स्कूल लाइफ टोटल फेलियर। अब डिसीजन लिया लाइफ में कि बस अब जीतना है, अब बेटर करना है अपने आप के लिए। जब मैं कॉलेज में आया मैंने एक ही निश्चय किया था, बनना है तो टॉपर, बनना है तो मेरिट रैंकर। और ये डिसाइड करने वाला एक 10th स्टैंडर्ड फेलियर, 10वीं नापास लड़का ये सोच रहा है। स्लोली एंड स्टेडिली मैंने कॉलेज में अच्छा करना स्टार्ट किया, कॉलेज टॉपर भी बना, लेकिन यहां पर ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य था यूनिवर्सिटी टॉपर। लगभग 6-7 साल लग गए, लेकिन फाइनली मेरिट रैंकर और गोल्ड मेडलिस्ट बन ही गया। और वो भी एक बार नहीं, 4 बार नॉन स्टॉप। 4 मास्टर डिग्री होल्डर। सोचिए कितना कॉन्फिडेंस होगा मेरे में। और तब जाकर मैंने किया स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिस्ट भी बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गया। लेकिन जब ये टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में रियल में, तो वो काम नहीं आता है, काम आता है साइकोलॉजी। लगभग बहुत साल कंटिन्यूस रिसर्च करते रहा स्टैटिस्टिक्स पर कि किस तरह से बेटर सिस्टम बनाया जाए। एक सिस्टम तो ऐसा भी मैंने बनाया था जिसकी एक्यूरेसी रेट 89%, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। पता है क्यों? रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग में फेल हो गया मैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को मिलने लगा और मैं उनको मेरे सिस्टम्स दिखाने लगा, मेरे स्ट्रैटेजीज दिखाने लगा। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे बहुत इंप्रेस थे, लेकिन उस वक्त भी मैं एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं था। जब एक इंसान को इतना सक्सेस मिलता है एकेडमिक्स में, जैसे कि आपने देखा पूरा कॉलेज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके बाद करियर भी बहुत सक्सेसफुल रहा, अब हमें हार बर्दाश्त नहीं होती है। अब मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना था, एक ऐसा होली ग्रेल बनाना था कि 100% एक्यूरेसी चाहिए मुझे। और इसी बात की निराशा कंटिन्यूस होती थी मुझे कि ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना सकता हूं मैं कि जहां पर 100% एक्यूरेसी मिले मुझे। वन फाइन डे मुंबई के एक बेस्ट ट्रेडर को मिला, मिस्टर जे, वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की। वो बुक थी रिस्क मैनेजमेंट पर। उन्होंने वो बुक एक ही कंडीशन पे गिफ्ट की थी कि 1 महीने बाद मुझे वो बुक रीड करके उनको वापस देनी है। 3 से 4 बार, वो 1 मंथ में 3 से 4 बार मैंने वो बुक रीड की और उस पर काफी सारे नोट्स बनाए। पूरा बुक का उद्देश्य एक ही है, रिस्क मैनेजमेंट।
तब मुझे समझ में आया कि हमें हार एक्सेप्ट करनी होगी। वो बुक में भी लिखा है, हार एक्सेप्ट करनी होगी। बुक में बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी है, एक्यूरेसी रेट पर फोकस मत करो, फोकस करो कि जब आप हारते हो तो कितना कम हारते हो, और जब आप जीतते हो तो जीत कितनी बड़ी होनी चाहिए। स्मॉल लॉस बिग गेन। उस दिन से एक ही लक्ष्य था मेरा कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट बड़ा मुनाफा। काफी साल निकल गए ये सिस्टम बनाते बनाते, बहुत साल निकल गए। बहुत बार ऐसा लगा कि गिव अप कर दूं। तब ऐसे कुछ दोस्त थे मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे गिव अप करने नहीं दिया। आज मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उनके वजह से मैं आज ये पोजीशन पर हूं और मैं आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एनालिस्ट हूं। अब सिस्टम जब बनाया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? छोटा लॉस। यस, मुझे देखिए, ध्यान से देखिए और मेरी बात को सुनिए। छोटा लॉस बड़ा जैकपॉट, छोटा लॉस बड़ा मुनाफा। लेटर से हमने ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, और अगर स्टॉप लॉस 5 मिनट या 10 मिनट में हिट हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, या नहीं करते? एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूं, मैं टोटल 3 ट्रिक्स दिखाने वाला हूं। ये 3 ट्रिक्स से जो भी छोटे छोटे लॉस होते हैं वो कवर कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी जीत हासिल करनी है तो वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। 3 ट्रिक्स है, तीनों ट्रिक्स ध्यान से सुनिए। तीनों ट्रिक्स काम करेगी जब गुड मोमेंटम होगा। अगर स्टार्टिंग में ही लिख दिया लो मोमेंटम तो वो ट्रिक काम करेगी नहीं। जब कुछ नहीं लिखा है मोमेंटम के बारे में उसका मतलब मोमेंटम बढ़िया है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो 3 ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, हमने रिस्क तो ले लिया है ना, जब मोमेंटम अच्छा है रिस्क ले लिया है, तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, द मिनट आई टेक द ट्रेड, मेरा स्टॉप लॉस तो डिफाइंड होता है। अगर 5 मिनट 7 मिनट में स्टॉप लॉस बचने वाला है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो फिर क्यों ना, जब मोमेंटम गुड है तो उस दिन हम ट्राई कर सकते हैं स्टार्ट टू एंड, नो रिस्क फ्री, नो 30 पॉइंट्स, नो 50 पॉइंट्स, प्योर 100% पोजीशन की ट्रेलिंग करना। ट्रिक नंबर 1, 100% पोजीशन ट्रेल करना और मन में एक्सेप्ट कर लेना कि ये 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ये 20 पॉइंट्स, ये 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ये मैं आज ये रिस्क लेता हूं, आज का लॉस मैं एक्सेप्ट करता हूं। और मोमेंटम अगर अच्छा रहा, मार्केट्स बहुत बढ़िया रहे, तो कितना मैक्सिमम गेन हो सकता है आप सोचिए। ट्रिक नंबर 2, रिस्क फ्री, 50% पोजीशन रिस्क फ्री करना है और रिमेनिंग 50% पोजीशन नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली ट्रेल करना है। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूं ट्रेल करने के लिए, हाँ या ना? तो उस दिन आप तो रिस्क फ्री हो चुके हैं, आपको 0 रिस्क है। उस दिन कोशिश कीजिए, जिस दिन मोमेंटम में कोशिश कीजिए पूरा ट्रेल करने की। ट्रिक नंबर 3, बहुत बार क्या होता है, डर लगता है मुनाफा ना चले जाए, मुनाफा ना चले जाए। नुकसान का डर नहीं लगता है, डर मुनाफा का लगता है, डर प्रॉफिट्स का लगता है, प्रॉफिट्स चले ना जाए मेरे हाथ से। तो इस केस में आप एक चीज कर सकते हैं, द फाइनल ट्रिक, प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
आपने प्रॉफिट बुक किया, अब आपको दिख रहा है कि वापस वो हाइज या लोज हिट कर रहा है, वापस से री एंट्री लीजिए, वापस से पोजीशन बनाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस से री एंट्री कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर भी आपने स्टार्टिंग में पोजीशन लिया और आपने जहां पर प्रॉफिट बुक किया, लेटेस्ट से आपको 2500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2 लॉट की बात कर रहा हूं मैं, 2500 3000 का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। अब उसमें से आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली अगर मार्केट्स न्यू हाइस कर रहा है या न्यू लोस कर रहा है, बार बार उधर आ रहा है, आप वापस पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने 2500 रुपया कमाया है, मैं 500 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ मैं 500 रुपीज रिस्क करना चाहता हूं, ये 2500 है, इसमें से मैं 1000 रुपीज रिस्क करना चाहता हूं और 50% लॉट वापस पोजीशन रिक्रिएट करना चाहता हूं। इस तरह से मल्टीपल एंट्री एग्जिट करके भी पैसा बनाया जा सकता है। ये वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और 3 तरीके मैंने आपको दिखाए, टोटल 3 ट्रिक्स जिससे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, जिससे मल्टीपल स्मॉल लॉसेस भी कवर किए जा सकते हैं। सिस्टम एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही पर्पस से बनाया है, नुकसान होगा, 100% नुकसान होने वाला है, लेकिन मुझे नुकसान छोटा चाहिए। मुनाफा होगा, मुनाफा मुझे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है, स्टॉप लॉस बड़ा चाहिए, प्रॉब्लम नहीं, मुनाफा छोटा लेकर घर आ जाता है। नहीं, सिस्टम इसके लिए नहीं बना है। आपको डर का मुकाबला करना होगा, ये 3 ट्रिक्स अप्लाई करनी होगी, तभी हमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर, इसी आधार के ऊपर यह पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ हूं और हम सब मिलकर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।